नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे अभ्यर्थी व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर आर्मी पब्लिक स्कूल की जो वैकेंसी आई है 8700 पोस्ट के लिए, उस पोस्ट के लिए क्या हम एलिजिबल है? जब हम उस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पर किस तरीके का परीक्षा लिया जाएगा, यानी उसका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उसमें आवेदन करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, वह क्या रखी गई है, इस सब की जानकारी जो है आज के हम वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही हम 8700 पोस्ट जो वैकेंसी आई है इसके बारे में हम सच्चाई भी जानेंगे कि ये 8700 पोस्ट क्या है नहीं है, इस सब के बारे में हम आज के वीडियो में जानकारी जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि कोई भी सूचना आपको आए, कोई भी वीडियो अगर आए, कोई भी लाइव क्लास हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम सबसे पहले समझते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल के टाइमलाइन को लेकर। तो देखिए ये जो रजिस्ट्रेशन है इसका 7 जनवरी से शुरू हो चुका है, आप जाकर आवेदन कर सकते हैं और यह रजिस्ट्रेशन जो है आपका 28 जनवरी 2022 तक होगा। इस महीने के 28 जनवरी तक आप जो है इसका रजिस्ट्रेशन यानी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जो एडमिट कार्ड है वो आपको ऑनलाइन कब मिलेगा? 10 फरवरी 2022 को जो है इसका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा और परीक्षा जो है 19 और 20 फरवरी 2022 को होगी। किसी स्टूडेंट का 19 को होगा तो किसी स्टूडेंट का 20 फरवरी को होगा और रिजल्ट जो है वो 28 फरवरी 2022 को जारी कर देगी। ये चीज जो है आपका एक टाइमलाइन है, इसी टाइमलाइन के अंतर्गत आपका सब कुछ होगा। अब बहुत सारे अभ्यर्थी यह भी पूछ रहे थे कि इसमें जॉब किस तरह से होता है, क्या यह परमानेंट जॉब है, सैलरी कितनी होगी, है ना, क्या यह गवर्नमेंट जॉब है या कोई प्राइवेट जॉब है। तो ये सब जानकारी अब हम इस वीडियो में समझेंगे। तो हम चलते हैं इसके पीडीएफ पर, जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से हम सारी जानकारी आपको देंगे और आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही यह भी समझाएंगे कि इसका सिलेबस क्या है और आप एलिजिबल है या नहीं, इन सारी बातों की भी हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हम पीडीएफ की तरफ। आ चुके हैं हम अपने पीडीएफ पर और चीजों को अब हम समझना शुरू करते हैं। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है कि देयर आर 136 आर्मी पब्लिक स्कूल यानी एपीएस लोकेटेड इन द वेरियस, जो है आपका जो मिलिट्री स्टेशन अक्रॉस जो है मिलिट्री स्टेशन के आसपास, टोटल मतलब कहा जाए तो टोटल इंडिया में 136 आर्मी स्कूल है। और उसके बाद इस आर्मी स्कूल में टोटल जो टीचर की वैकेंसी है, यहां वैकेंसी की बात नहीं बोल रही है, मतलब टोटल जो हमारे टीचर की जरूरत है जो इन 136 आर्मी स्कूल में कार्यरत है, वो जो है 8700 टीचर जो है कार्यरत है। अब इसमें से जो टीचर की वैकेंसी खाली होगी समय समय पर उसकी बहाली आएगी और आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है अब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मतलब यहां पर यह बात क्लियर कर दिया है, 8700 जो यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर यह क्लियर लिखा हुआ है, ये जो 8700 टीचर है इनके स्कूल में है। जो 136 आर्मी पब्लिक स्कूल ऑल ओवर इंडिया में जो है, उस ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एपीएस है उसमें टोटल जो टीचर का पोस्ट है वो टोटल कितना पोस्ट है? 8700 टीचर का पोस्ट है, ना कि ये आपकी वैकेंसी है। अब इसमें से जो प्रत्येक साल टीचर की वैकेंसी खाली होगी तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? आवेदन करना पड़ेगा और वहां जाकर आपका और प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आप यहां पर टीचर बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक बात क्लियर कर दूं कि यहां पर आवेदन करने के लिए सीटेट की जरूरत नहीं है। आप अगर सीटेट पास नहीं है या टेट पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे जो है आवेदन कर सकते हैं। इन एपीएस वाले में तो हर कोई एलिजिबल है जो भी बीएड कर रखे हैं, डीएलएड कर रखे हैं। हम क्वालिफिकेशन के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, पहले हम समझते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस है क्या। देखिए यहां पर जो आपका सिलेक्शन होगा एज ए टीचर इस स्कूल में, तो आपको 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेज है स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन आप जो अभी जो आप फॉर्म भर रहे हैं, ये फॉर्म के आधार पर जो एग्जामिनेशन होगा वही इसका स्टेज 1 है। और इसके बाद आपका स्टेज 2 और स्टेज 3 भी होगा। स्टेज 2 जो है जिन स्कूल में आपकी ज्वाइनिंग होगी वह स्कूल लेगा और स्टेज 3 भी जिन स्कूल में आपकी ज्वाइनिंग होगी वही स्कूल आपको लेगा। ये जो स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है यहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि 19 और 20 फरवरी को होगा। ये स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन में किस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, क्या क्या सिलेबस होंगे, कितने नंबर के क्वेश्चंस होंगे, क्या समय दिए जाएंगे, हम सब अंत में चर्चा करेंगे। तो आप बस चीजों को समझिए। तो ये आपका क्या है? स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। उसके बाद यहां पर भी क्लियर लिखा हुआ है होल्डर्स ऑफ स्कोर कार्ड हु वांट टू इंप्रूव देयर स्कोर। मतलब बोल रहा है कि वह भी स्टूडेंट यह एग्जाम दे सकते हैं जो पिछले बार एग्जाम दिए थे और जो पास भी कर चुके थे और इस बार चाहते हैं कि हम एग्जाम देकर अपना स्कोर को और इंप्रूव करें, तो एग्जाम दे सकते हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो पहला आपका स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा जो 19 और 20 फरवरी के
19 या 20 फरवरी को होगा, जो ऑनलाइन तरीके से होगा, ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा ये जो है। और जहां से भी आपका एग्जाम होगा, कुछ सेंटर भी आगे एग्जामिनेशन का, वहीं पर आपका सेंटर पड़ेगा और वहां जाके आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है। और इस एग्जाम को देने के बाद आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा, आप उस स्कोर कार्ड को रखेंगे। लगभग उस स्कोर कार्ड की वैलिडिटी 3 इयर्स होती है, 3 इयर्स तक आप जो है उस स्कोर कार्ड को रखेंगे। उसके बाद अब आपका क्या होगा, स्टेज 2, आप लोकल न्यूज़पेपर में हो गया या फिर स्कूल की वेबसाइट पर आप चेक करेंगे कि किन स्कूल में टीचर का पद खाली है। जिस स्कूल में टीचर का पद खाली होगा आपको वहां इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, वो स्कोर कार्ड लेकर, जो आप स्क्रीनिंग वाले अभी जो आप ऊपर में देखे हैं स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, ये जब पास करेंगे तो ये स्कोर कार्ड लेकर आपको उन स्कूल में जाना पड़ेगा। मतलब ये कोई वैकेंसी नहीं है कि आप पास करेंगे और आपकी बहाली हो जाएगी, यहाँ पर टीचर की कोई वैकेंसी नहीं है, यही है सच्चाई। बस ऊपर में 8700 पोस्ट लिख दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप 8700 पोस्ट पर वैकेंसी आई और उसमें जाकर हम जॉब करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जब भी आप स्क्रीनिंग टेस्ट में पास करेंगे तो आपको सिर्फ एक तगमा थमा दिया जाएगा सर्टिफिकेट का, आप उसको लेकर आराम से बैठे रहिए। जब आप, और बैठे ही नहीं रहिए, आप लोकल न्यूज़पेपर सब देखते रहिए, स्कूल का वेबसाइट वगैरह चेक करते रहिए आर्मी स्कूल का। अगर उस पर वैकेंसी आती है तो आप वहां जाइए और उस स्कूल में अपना इंटरव्यू दीजिए। जैसे ही आप अपना इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो उसके बाद स्टेज 3 आपके स्कूल के द्वारा ही लिया जाएगा। यहाँ पर आपका जो है टीचिंग स्किल चेक होगा और साथ ही साथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी चेक की जाती है कि आप ये वगैरह जानते हैं या नहीं जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आप जितने भी चीज देख रहे हैं वो सारा इंग्लिश में ही होगा, हिंदी मीडियम में नहीं होने वाला। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो है फॉर्म नहीं भरे तो ज्यादा बेटर है, भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपका इंटरव्यू भी इंग्लिश टू इंग्लिश ही होगा और जो भी टीचिंग स्किल हो या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी हो ये भी आपका इंग्लिश टू इंग्लिश ही होगा। तो यहाँ पर स्टेज 2 और स्टेज 3 जो है, जिस स्कूल में आप टीचर बनेंगे उस स्कूल के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। और जनरली देखा गया है कि जो आर्मी बैकग्राउंड से है, जिसके फैमिली में कोई आर्मी वगैरह है, तो उसके मतलब फैमिली में पहले प्रेफरेंस देकर जॉब दिया जाता है, बाकी लोगों को उतनी जॉब देने का चांसेस होता नहीं है। और रही बात ये, तो सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं, ये एक प्राइवेट संस्थान है, संस्था है, ये कोई सरकारी संस्था नहीं है केवी वगैरह की तरह या एनबीएस वगैरह की तरह। ये एक प्राइवेट संस्थान है और प्राइवेट नौकरी ही है। जिस तरह आप प्राइवेट स्कूल में नौकरी करते हैं उसी तरह आप यहां पर भी आकर नौकरी करेंगे। अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी जिस तरह प्राइवेट स्कूल में मिलती है उसी तरह से प्राइवेट स्कूल है, उसी तरह से सैलरी मिलेगी। हाँ, कुछ ऐसे हैं जैसे दिल्ली वगैरह सब में है, वहां सब में अगर जॉब करते हैं तो थोड़ी बहुत सैलरी अच्छी खासी होती है। तो आप अगर भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी जो है ज्यादा रुपया लग नहीं रहा है, 385 रुपया लगेगा, 385 रुपया में आपका फॉर्म जो है फिलअप हो जाएगा, ठीक है। तो ये था सारा जानकारी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। तो देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, जो पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, साथ ही बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। तो पीजीटी के लिए आप एलिजिबल है, सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी है, सब सब्जेक्ट के स्टूडेंट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी पोस्ट के लिए भी वही है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और बीएड होना चाहिए जिसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद पीआरटी पोस्ट के लिए है 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या बीएड, मतलब यहाँ पर डीएलएड वाले भी भर सकते हैं और बीएड वाले भी भर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए 50%, और डीएलएड या बीएड या जेबीटी जिस नाम से भी जाना जाता हो, या बीटीसी, उसमें क्या होना चाहिए 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा चीज यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। तो अगर आपके पास इतने चीज है तो आप आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको आवेदन करने में नहीं होगी। अगर आप अपियरिंग में है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, यह बात भी क्लियर है, क्योंकि आपका 50% अंक तभी होगा जब आप अपियरिंग में नहीं होंगे। क्योंकि अपियरिंग में होंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा परसेंटेज कितना आया है ना। तो आपका यहाँ पर क्लियर है कि आप पास होंगे तो आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम जानेंगे सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस देखते हैं, है ना। एज की बात करें तो एज तो यहाँ पर क्लियर दिया गया है कि बिलो 40 ईयर्स होना चाहिए, है ना। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए बिलो 57 ईयर्स होना चाहिए। बाकी आप आवेदन कर सकते हैं, अगर 21 ईयर्स के हो चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ग्रेजुएशन और बीएड किए हुए हैं तो आपका वैसे भी 21 ईयर्स हो ही जाता है, तो आवेदन कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है। अब हम देखेंगे इसके सिलेबस के बारे में, मुख्य रूप से हम वो समझते हैं। देखिए यहाँ पर फी डायरेक्ट क्लियर लिख दिया है, 1385 जो है आपका फी क्लियर किया हुआ है, आप आराम से आवेदन कीजिए, 385 रुपया आपको लगेगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं, अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है देयर विल बी निगेटिव मार्किंग 1/4, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है,
है ना। तो निगेटिव मार्किंग भी रहेगा और क्वालिफाई करने के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आप पीआरटी पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें आपको 40 नंबर लाना है पास करने के लिए और आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और निगेटिव मार्किंग भी है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब हम आते हैं मुख्य रूप से सिलेबस की तरफ और सिलेबस को हम लोग समझते हैं कि सिलेबस है क्या, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और हम सिलेबस को जानते हैं। देखिए यहाँ पर सारा क्लियर है, टोटल 136 स्कूल है यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ। अगर आप देख लीजिए यहाँ पर चेक कर लीजिए कि आपके एरिया में आर्मी पब्लिक स्कूल है या नहीं, ये सारा चीज यहाँ लिखा हुआ है। ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाकर टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए और वहां पर ये पीडीएफ डाउनलोड करके देख लीजिए और अपना देख लीजिए कि आपके एरिया में जो है कॉलेज वगैरह या स्कूल वगैरह है या नहीं आर्मी स्कूल का। तो ये सारा क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है और इसी सब स्कूलों में आपकी जॉब भी होगी। उसके बाद पोस्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पर किनके सब्जेक्ट का पोस्ट खाली इंग्लिश का है, हिंदी का है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। पीजीटी के लिए ये सारे हैं, टीजीटी के लिए भी यहाँ पर है। ये सब आप नीचे पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, सारा जानकारी उसमें लिखी हुई मिलेगी, है ना। यहाँ पर आप देख लीजिए सब्जेक्ट वगैरह के बारे में लिखा हुआ है कि इंग्लिश में मास्टर डिग्री होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ये सब पीआरटी के लिए ये सारा चीज क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी गई है। हम मेनली आते हैं सिलेबस की तरफ कि एग्जाम जो होगा उसमें आपका सिलेबस क्या होगा। चलिए हम आगे सिलेबस की तरफ अब देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो ब्लूप्रिंट है क्वेश्चन पेपर का वो कैसा रहेगा। तो आप पीआरटी के लिए फॉर्म भरेंगे उनको जो है टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। 80 क्वेश्चन कहां से रहेंगे वो देखिए यहाँ पर सेक्शन ए जो आपका बेसिक जीके है ना, 1 से 28 मतलब टोटल 28 क्वेश्चन होंगे जीके में। और यहाँ पर लिखा हुआ जो मेंटल एबिलिटी भी होगा, कंप्रीहेंशन भी होगा, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस से क्वेश्चन होंगे, जनरल सोशल स्टडीज से क्वेश्चन होंगे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो कक्षा 6 से 10 तक का होता है उस सब से क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। तो ये हो गया आपका सेक्शन ए। सेक्शन बी आपका करंट अफेयर है, ठीक है। टोटल इसमें 28 क्वेश्चन होंगे, 29 से 56 तक जो है आपको करंट अफेयर मिलेंगे, जिसमें आपका नेशनल लेवल का करंट अफेयर होगा वो भी यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। और यहाँ पर सेक्शन डिवाइड भी कर दिया है कहाँ से कितने % हम क्वेश्चन पूछेंगे। और सेक्शन सी में जो है आपका प्रोफेशनल नॉलेज चेक होगा, जैसे बीएड और डीएलएड में वगैरह में जो आपने पढ़ा है उस सब चीजों के बारे में पूछेगा ना। एनईपी के बारे में हो गया, सीबीएसई का रूल रेगुलेशन होगा, वो सब इंक्लूसिव एजुकेशन वगैरह के बारे में पूछा जाएगा। तो इसमें भी आपका टोटल जो है यहाँ पर 57 से लेकर 80 तक क्वेश्चन होंगे, यानी लगभग 23-24 अप्रोक्स क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर 24 क्वेश्चन के करीब पूछे जाएंगे जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह से होगा। तो ये टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन है और 80 क्वेश्चन होंगे, 1.5 घंटा का समय मिलेगा। और इसमें आप पास होने के लिए आपको 40 नंबर लाने होंगे, यानी 50% मार्क्स लाने होंगे। 50% मार्क्स लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। क्वालिफाई होने के बाद आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा और बराबर आप एपीएस का वेबसाइट चेक करते रहेंगे, न्यूज़पेपर वगैरह देखते रहेंगे। जैसे ही बहाली आएगी या जब भी आपको सूचना मिलेगा और आप अपने स्कोर कार्ड के साथ सारा डॉक्यूमेंट के साथ स्कूल पहुंच के और वहां पर इंटरव्यू और जो भी उसका सेक्शन नंबर 3 जो है, जो पार्ट 3 का जो होता है टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी वगैरह, वो चेक करके आपको वहां ज्वाइनिंग दी जाएगी। उसके बाद जो टीजीटी के स्टूडेंट है उसमें 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। 2 आवर्स का आपका समय मिलेगा, जिसमें आपको पास होने के लिए 50% ही मार्क्स चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा वो भी यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, बेसिक नॉलेज बेस्ड ऑन 6 to 10 स्टैंडर्ड सिलेबस है। ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक और 42 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। उसके बाद आपका कुछ मॉडरेट क्वेश्चन वगैरह है जो सिलेबस से ही है, आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट से थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन होगा। वो भी 6 to 10 तक के सभी सब्जेक्ट जितना भी है, मैथ हो चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी है सभी सब्जेक्ट से होंगे। यहाँ पर भी आपका 42 क्वेश्चन होगा। इसके बाद हायर नॉलेज के लिए थोड़ा और टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी होगा, मतलब सब्जेक्ट से ही होगा। तो टोटल 12 क्वेश्चन यहाँ होंगे। और डी में काफी हायर लेवल का क्वेश्चन होगा जो सब्जेक्ट के ही होंगे। कहने का मतलब हुआ कि टीजीटी के लिए 120 क्वेश्चन होंगे। जैसे आप अगर साइंस से भर रहे हैं तो साइंस से आपका 120 क्वेश्चन होंगे, और अगर आप सोशल साइंस से भर रहे हैं तो सोशल साइंस से 120 क्वेश्चन रहेंगे। कुछ बेसिक रहेंगे, कुछ हाई रहेंगे, कुछ मॉडरेट रहेंगे, कुछ और हायर लेवल के रहेंगे, ये सब होगा। उसके बाद जो पीजीटी के लिए वगैरह पीजीटी के लिए भर रहे हैं फॉर्म, उसके लिए भी 2 घंटा समय मिलेगा और 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है, हम इसका पीडीएफ नीचे डाल देते हैं।
हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरने का लिंक भी हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई जानकारी और लेना है तो आप जो है हमारे कमेंट वाले सेक्शन में जाकर अपना कमेंट डालिए, और आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप अपना कमेंट लिखिए, हम आपको वहां पर निश्चित तौर पर रिप्लाई देंगे और आपको बताएंगे कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, या किसके लिए आप एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप अपना कंफ्यूजन हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप लोग काफी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे।